जय जगन्नाथ एवरीवन वेलकम टू लर्निंग डायरी। आई होप आपण मान समस्त बहुत ही भलरे थिबे आ आपण को फैमिली रे मध्ये समस्त बहुत ही भलरे थिबे। हमर हिस्ट्री क्लास कोन चलथिला ना हमर मॉडर्न हिस्ट्री चलथिला। आम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ुले पूर्व आम कौन कौन पढ़ीचे ना आम पढ़ीचे कौन ना गवर्नर बेंगल गवर्नर संपर्क में पढ़ीचे, गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल संपर्क में पढ़ीचे, आउ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया संपर्क में पढ़ीचे, वाइसरॉय संपर्क में पढ़ीचे। आज आम कौन पढ़ा ना आमर लैंड रेवेन्यू रूल्स, आमर लैंड रेवेन्यू को लेकिन कौन कौन सब रूल्स थिला ता विषय आम पढ़ा। कौन कौन थिला आमर लैंड रेवेन्यू को लेकिन तीन आमर थिला रूल्स। कौन प्रथम है आमर कौन ना परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, तापर आमर कौन थिला ना महलवारी सिस्टम, तापर थर्ड रे आमर कौन थिला ना रयतवारी सिस्टम। भल भाव डिटेल्स रे पढ़ा, तेणु आपण मैंने वीडियो को जहाँ भी स्किप करेंगे आरंभ शेष जाए निश्चय देखिए। आपड़ जदि आम चैनल नुआ अच्छा ताल चैनल को सब्सक्राइब करके आम फैमिली सदस्य होइजिबे। पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई देबे जहाँफल कि आम जहाँ भी क्लासेस नहीं कि आसबू तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण मैंने पाई परिबे। तो ताहले आम प्रथमे कौन पढ़ा ना परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। आम प्रथमे कौन पढ़ा परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को आम कौन बोली कहूचे ना आम कहूचे चिरस्थायी बंदोबस्त। ओडिया रे कौन कहूचे चिरस्थायी बंदोबस्त। आमर चिरस्थायी बंदोबस्त बा परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम किए नहीं कि आसतिले ना आमर लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं कि आसतिले। किए नहीं कि आसतिले लॉर्ड कॉर्नवालिस। केबे नहीं कि आसतिले आमर ना 1793 रे से नहीं कि आसतिले। यह गोटे कौन आमर ना गोटे लैंड रेवेन्यू बा आम कौन कहि परिबा आमर जो ब्रिटिश शासन काल रे आमर कौन भारत रे लागू होइतिबा एक भूमि राजस्व प्रणाली। यह द्वारा ब्रिटिश सरकार कौन ना बहुत ही लाभ उठाइतिले, किंतु चाषी मानक ऊपर बहुत बड़ बज्र पड़िथिला। चाषी मानक ऊपर वज्र पड़िथिला, से माने अधिक क्षतिग्रस्त होइथिले। एई आमर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो ठीक अछि। कौन होइथिला ना यह भारतीय कृषि आ ग्रामीण अर्थनीति को पूरापूरी वीक कर देथिला। किए एई परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आमर 1793 रे आमर लॉर्ड कॉर्नवालिस या को नहीं कि आसतिले। आमर केउठो या लागू होइथिला या आमर बेंगल, बिहार आ ओडिसा रो किछि किछि अंचल रे लागू होइथिला। कौन ना परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आमर जमीर कर स्थायी भाव में निर्धारित करा जाइथिला। आ जमीदार माने सरकार को जो निर्धारित करा जाइथिला जो राशि ताकू देबा पई बाध्य होउथिले। काकू सरकार को देबा पई जमीदार माने बाध्य होउथिले। आ ठीक समय रे जदि से माने रेवेन्यू देई पार नथिले तो कोन होतला ना ताको जमीन नीलाम हो जाउथिला। ठीक अछि। एई सिस्टम रे आमर जो चाषी माने थिले ना से माने आमर अधिक शोषण होउथिले। जमी ऊपर कोन ना चाषी मानकर कौनसी भी अधिकार रहु नथिला। अधिक कर देई देई कौन हेले ना चाषी माने पूरा पूरी दरिद्र होई पड़थिले। या कौन ना आमर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। ठीक अछि। हो लेखनियो implemented in the year 1793 कौन implemented in the year 1793 आमर 1793 रे कौन परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कौन ना इम्प्लीमेंट करा जाइथिला। किए करथिले ना गवर्नर जनरल आमर किए थिले गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल आमर लॉर्ड कॉर्नवालिस करथिले। कोडी करथिले इट इम्प्लीमेंटेड इन बेंगल, ओडिशा एंड बिहार प्रेसिडेंसी। ठीक अछि। इन दिस सेटलमेंट जमींदार्स आर अपॉइंटेड टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स बा जाको कि आमे कोन कहूचे पिजेंट्स कृषक। पिजेंट्स के मान को कहा जाउची हमरो पिजेंट्स हमरो कृषक मान को कहा जाय। ठीक अछि। बुझी हला ये हला हमर कोन ना परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम।
किए नहीं कि आसते लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं कि आसते केबे नहीं कि आसते आमर 1793 मसीह नहीं कि आसते आमर क्या वज्र पड़ा आमर पिजांट कौ मैंने अधिक क्षतिग्रस्त होते आमर पिजांट्स माने कृषक मैंने अधिक कौन ना क्षतिग्रस्त होते। ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट रूल को जीवा सेकेंड रूल कौन सेकेंड रूल कौन ना महलवारी सिस्टम महलवारी सिस्टम आमर किए नहीं कि आसते ना नहीं कि आसते आमर हॉल्ट मैकिन्जे किए नहीं कि आसते हॉल्ट मैकिन्जे क्रिएट बाय हॉल्ट मैकिन्जे महलवारी सिस्टम हॉल्ट मैकिन्जे हॉल्ट कि आमर हॉल्ट मैकिन्जे केबे नहीं कि आसते आमर 1822 इट इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1822 it introduced in the year 1822 केबे आमर 1822 रे ताकू इंट्रोड्यूस कराइतला किए करथिले आमर हॉल्ट मैकिन्जे करथिले। आमर महलवारी सिस्टम कौन ना गोटे ये भी गोटे कौन थिला ना लैंड रेवेन्यू व्यवस्था थिला आमर 1822 रे किए ना हॉल्ट मैकिन्जे 1822 मसीह किए आमर हॉल्ट मैकिन्जे कौन करथिले ए सिस्टम को क्रिएट करथिले ए आमर केउठी होइतिला ना आमर पंजाब उत्तर प्रदेश हरियाणा आ आग्रार किछि अंचल रे याकू लागू करा जायतिला आमर महलवारी सिस्टम को। ठीक अछि महल माने कौन ना आमर गोटे ग्राम बा ग्राम मानकर गोटे कौन ना गोष्ठी गोटे ग्राम किंबा ग्राम मानकर गोटे गोष्ठी ताकू आमे कौन बोली कहूचे ना महल बोली कहूचे बा महल बोली सेते बेले कहा जाउथला। एई से गोटे महल बा एक महल को गोटे कौन ना गोटे महल बा एक महल को गोटे एकक भावे धरी आमर रेवेन्यू सब निर्धारण होइथिला तांको लक्ष्य कौन थिला तांको लक्ष्य थिला सरकार को नियमित भाव रे कौन ना आय देवा आउ चाषी मानकू किछि सुरक्षा देवा कहार से जो आमर महल जो गोष्ठी थिला ग्राम रे तांकर लक्ष्य थिला आ जमीर उत्पादन अनुसार से माने कौन करथिले ना कर को निर्धारण करुथिले आ ग्रामर मुख्य जे थिले सी कौन करथिले ना सरकार को राजस्व देउथिले से गोष्ठीर जे मुख्य थिले से कौन करथिले ना सरकार को राजस्व देउथिले बा कर देउथिले जदि केही चाषी कर देई पारु नथिला तो ता संगरे अन्य माने जे थिले तांको कर देबा पई बाध्य करा जाउथिला। ठीक अछि तापरे यार प्रभाव कौन थिला किछि तो सकारात्मक प्रभाव थिला आउ किछि आमर कौन ना नकारात्मक प्रभाव थिला। सकारात्मक प्रभाव कौन थिला ना जमीदारंकर शोषण टिके कम थिला आमर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम रे आमर कौन ना शोषण टिके अधिक थिला किंतु आमर जो आसला महलवारी सिस्टम जमीदारंकर शोषण टिके कम थिला चाषी माने कौन ना जमी सहित सीधा सड़क कौन ना संपर्क रे थिले किंतु परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम रे सीधा सड़क समान संपर्क रे नथिले तार किछि नेगेटिव भी थिला आमर खरा बन्या समय कौन हुए ना भल जदि चाष न होला तथापि से माने कौन ना कर देबा पई बाध्य होउथिले किछि भी माफी मिलु नथिला सेमानकू सामूहिक दायित्व कारण कौन ना चाषी माने सब बेले चाप रे रहुथिले कोउथरे आमर एई महलवारी सिस्टम रे आमर के क्रिएट करथिले हॉल्ट मैकिन्जे क्रिएट करथिले आउ केउ वर्ष इंट्रोड्यूस करथिले आमर 1822 रे। ठीक अछि आमर कौन ना विलेज हेडमैन कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम फार्मर्स विलेज हेडमैन कलेक्ट विलेज रो आमर गाँ रो जे मुख्य से कौन कलेक्ट करूथला कौन लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करिकी से सरकार को देउथला ये हला आमर कौन ना महलवारी सिस्टम। तापरे आमर थर्ड रूल देखिबा परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम गला तापरे महलवारी सिस्टम गला तापरे आमर आसला कौन ना रयतवारी सिस्टम 3 नंबर आमर आसला कौन ना रयतवारी सिस्टम
ରୟତୱାରୀ ରୟତ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ରୟତ ମାନେ କ'ଣ ନା ରୟତ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଚାଷୀ। ଏହି ସିଷ୍ଟମରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଜମିର ମାଲିକ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଥିଲା। କେଉଁ ସିଷ୍ଟମରେ? ଆମର ରୟତୱାରୀ ସିଷ୍ଟମରେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏହି ସିଷ୍ଟମରେ ଆମର ଜମିର ଉତ୍ପାଦନ ଅନୁସାରେ କର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଯେତିକି ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ସେ ଅନୁସାରେ କର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଉଥିଲା ଆଉ ଚାଷୀମାନେ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ଚାଷୀ ଚାହିଁଲେ ବି ନା ଜମିକୁ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନଥିଲେ କିମ୍ବା ଜମିକୁ ଛାଡ଼ି ବି ପାରୁନଥିଲେ। ଆମର ଯେଉଁ ମହଲୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ ପଢ଼ିଲେ ଯେମିତି ଖରା ବନ୍ୟା ସମୟରେ କିଛି ବି ମାନେ ମାଫି ନଥିଲା, କର ଦେଉଥିଲେ ସେମାନେ। ଏଥିରେ ବି କ'ଣ ନା ଖରା ବନ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଇଏ ବି ଗୋଟେ କ'ଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ। ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ ତିନିଟା, ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା ମହଲୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ, ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ନା ରୟତୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ। ଆମର ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ରୟତ ମାନେ ଚାଷୀମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ସିଧାସଳଖ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଏହା ଆମର କେବେ ଆସିଥିଲା? ଆମର ନା 1820ରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥିଲା ଏ ଆମର ରୟତୱାରୀ ସିଷ୍ଟମଟା। ଆଉ ଆମର କାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା ବା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ଦିସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ବାଇ ଥମାସ ମୁନରୋ। କାହା ଦ୍ୱାରା? ଥମାସ ମୁନରୋ। ଆମର ରୟତ ମାନେ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ଆମର ରୟତ କୁହାଯାଉଛି ଫାର୍ମର୍ସ ମାନଙ୍କୁ, କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ରୟତ। ତାପରେ ଇଟ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଇନ୍ ଦ ଇୟର 1820। It introduced in the year 1820। 1820ରେ ଆମର କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାହେଇଥିଲା। ଦିସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ବାଇ ଥମାସ ମୁନରୋ। କିଏ କରିଥିଲେ? ଆମର ଥମାସ ମୁନରୋ। ଦିସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ by ଥମାସ ମୁନରୋ। କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଥମାସ ମୁନରୋ କରିଥିଲେ। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଲେକ୍ଟେଡ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ପିଜାଣ୍ଟସ୍। ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ କାହାଠାରୁ? ଫାର୍ମର୍ସ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ ନା ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲା। ଇଏ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ରୟତୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଆଜି କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ମହଲୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ, ତାପରେ ହେଲା ରୟତୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ରୁଲ୍ସ ଆମର କେତେ ଥିଲା? 3ଟି ଥିଲା। ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ମହଲୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଆଉ ରେଭିନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ। ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ବୁଝିପାରିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମର ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ପୁଣି ଦେଖା ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।